हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल एस जे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए अपने तरफ से एक टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। टारगेट बैच मतलब ऐसा बैच जिसमें चीज़ें बहुत फास्ट चलती हैं लेकिन समझ में आएगी आपको, आई होप। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। फर्स्ट आते हैं हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो ऑल नंबर, सारे नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, हर वो नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें नंबर लाइन पर, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है वो दो चीज़ से मिलके बना होता है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर, कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर वो होता है। रियल नंबर इंक्लूड्स, रियल नंबर में क्या क्या चीज़ आता है? तो इसमें पहला चीज़ आता है आपको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर, हर काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय एन, इसको एन से डिनोट करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है, ये इन्फिनिट तक जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर, हर काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, इसके साथ क्या ऐड कर दिया जाता है? जीरो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। ठीक है। तो होल नंबर मतलब क्या हुआ? इसमें सारा नेचुरल नंबर आएगा, मतलब 1 2 आएगा और साथ साथ क्या आएगा? जीरो भी आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, 1 2 3 ये सब भी आ रहा है और साथ साथ क्या आ रहा है? जीरो भी आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तीसरा इसमें आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड जीरो, तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं एक साथ? इंटीजर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, एक नेचुरल नंबर होता है एक लाइन, ठीक है, बीच में जीरो होता है। ये राइट साइड बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो निगेटिव, और बीच में क्या होता है? जीरो होता है। तो सबको एक साथ हम लोग क्या बोलते थे? इंटीजर। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, -3 -2 -1, इधर वाला निगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव और बीच में जीरो। ठीक है। यहां पर एक नोट करके बात लीजिएगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, जीरो में ना ही पॉजिटिव लगता है ना ही निगेटिव लगता है, लेकिन जीरो एक इंटीजर है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर। तो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, लेकिन ये इंटीजर है। ठीक है। अगला चौथा चीज इसमें क्या आता है? चौथा आपको क्या बताए? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? हर वो नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहां पर पी और क्यू दोनों क्या होता है? एक इंटीजर होता है। ठीक है। एंड क्यू नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होता है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, पी और क्यू इंटीजर होता है और दूसरा क्यू जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/2, -3/4, 3/4, √9। √9 का मान कितना होता है? √9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, √9 का मान 3 होता है। 3/1, इसके नीचे 1 होता है, 3/1 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं।
उसी तरह से √25 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ETC। ये सारा चीज हो गया। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा आप लोग, पी और क्यू क्या होता है, एक को प्राइम होता है। पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब आते हैं हम लोग को प्राइम समझते हैं कि को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम उसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर आर द टू नंबर, ये दो नंबर का पेयर होता है विच जिसका HCF होता है वो 1 होता है, जिसका SF क्या होता है 1 होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 8:9। अगर 8 का फैक्टर निकालें हम लोग तो क्या आएगा, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। उसी तरह फैक्टर ऑफ 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 9 और 9 के टेबल में आता है। तो अगर इसका HCF मतलब कॉमन देखा जाए तो कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब 8 और 9 क्या है, को प्राइम है। तो ऐसा दो नंबर जिसका HCF हमेशा क्या है 1 है, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लीजिए 14 15, इसका भी HCF 1 ही आएगा। 3 5, इसका भी HCF 1 ही आएगा, ETC। ठीक है, लास्ट इसमें आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जैसे कि हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल दिख लिया √3, इसका कोई मान नहीं होता है, √5, √7, ETC, ये सब इरेशनल नंबर। तो ये सब जो होता है वो पांचों चीज, ये ऊपर का जो हम पांचों चीज बताएं, मतलब नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर और फिर इरेशनल नंबर, ये सब पांचों रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। पहला इसमें आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ऐसा डेसिमल जो पॉइंट के बाद कुछ सर्टेन नंबर के बाद रुक जाए। ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट, जो कुछ डिजिट के बाद, जैसे एग्जांपल देख लीजिए 0.5, 2.65, 1.375, पॉइंट के बाद कुछ नंबर के बाद कुछ डिजिट के बाद रुक गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचानने का तरीका होता है, इसका जो डेनोमिनेटर होता है, इसका जो डेनोमिनेटर होता है उसका फैक्टर 2 और 5 क्या होता है, 2 और 5। आपके क्वेश्चन में आएगा आगे चल के कि पहचानिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो याद रखिएगा इसका डेनोमिनेटर का फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ये हमेशा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, MCQ में क्वेश्चन आता है, बोलेगा 0.5, ये बताइए क्या है, तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3/15, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5, का डेनोमीटर क्या है 5, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 5 मतलब 5 का जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। अगर 5 आ गया तो हम क्या बोले थे, 2 और 5 होना चाहिए ना, मतलब खाली 5 आया तो भी टर्मिनेटिंग है, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है,
जो पॉइंट के बाद कुछ नंबर के बाद नहीं रुके। ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल दैट डू नॉट एंड, क्योंकि पॉइंट के बाद भी बढ़ता रहे, रुके नहीं। जैसे 0.123 डॉट 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 बढ़ते जा रहा है, 0.636363 बढ़ते जा रहा है, 0.527 डॉट 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 बढ़ते जा रहा है, ETC। ठीक है, तो जो पॉइंट के बाद बढ़ते जाए उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये दो तरह का होता है, जैसे कि आपको दिखाएं पहला एग्जांपल और तीसरा एग्जांपल में। पहले एग्जांपल और तीसरा एग्जांपल में देखिए डिजिट क्या एक ही तरह का रिपीट नहीं कर रहा है, 1 2 3 5 2 7 आगे कुछ और 8 7 ऐसे हो गया कुछ, तो सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा है 1 और 3 में। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और सेकंड वाले एग्जांपल में देखिएगा तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, 6 3 6 3 6 3। हो सकता है खाली 3 3 3 रिपीट करे, हो सकता है खाली 9 9 9 रिपीट करे, हो सकता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट करे। तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये रिपीटिंग हो गया, ये नॉन रिपीटिंग हो गया। तो यही से हम लोग दो तरीके का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पता किए। ठीक है, पहला हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या फिर इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, काहे कि रेकरिंग बार लगता है इसमें। अभी बताएंगे कैसे लगता है डेसिमल। जैसे इसका एग्जांपल देख ले 0.3333। ठीक है, 0.636363, 0.123 एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। तो देखो 0.333 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहां देखिएगा 0.3333 रिपीट कर रहा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और 3 रिपीट कर रहा, तो 3 के ऊपर बार दे दिए। 0.636363 रिपीट कर रहा है, लेकिन 0.63 और 63 के ऊपर ऐसे बार दे दिए। ठीक है, 0.123 123 123 रिपीट कर रहा है, 0.123 लिखिए उसके ऊपर बार दे दिए। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए 0.422, इसमें सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है ना, तो ये भी रिपीटिंग ही हुआ। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.42 सिर्फ 2 रिपीट कर रहा, तो 2 के ऊपर बार दे दी। ये हमेशा जैसे कि ऊपर ये हम बताएं कि रिपीटिंग जो होता है तो ये हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर। तो याद रखना, जो रिपीटिंग होता है, जो रिपीट करता रहता है, वो हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। दूसरा टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना करे, नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, और या फिर इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल, क्योंकि इसमें रेकरिंग नहीं लगता, कोई बार नहीं लगता। 0.374 0.10 उसका 100 फिर 1000 रिपीटिंग कर रहा है, 0.5321 डॉट 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 ETC ये सब रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये क्या होता है? हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग टर्मिनेटिंग में देखें कि इसका फैक्टर क्या होता है, डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या पढ़े ऊपर में, कि टर्मिनेटिंग में डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या पढ़े कि 2 और 5 होता है। क्या होता है? 2 और 5। उसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग का याद रखिएगा, इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर जो होता है वो 2 और 5 के अलावा कुछ और होता है। ठीक है, अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5। ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर नहीं यहाँ पर लिखा हुआ, इफ द डिनोमिनेटर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म हैज फैक्टर
अदर देन 2 और 5, देन द डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, 4/15, इसके लास्ट में डिनोमिनेटर में क्या है 15, उसका फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 3 और 5, मतलब 15 का फैक्टर निकालिएगा तो क्या आएगा 3 और 5 आएगा, जो कि अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा है, मतलब 5 है लेकिन 2 के अलावा कुछ और नंबर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका पहचानने के लिए आया है कि पहचानिए कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग क्या होगा, जिसका फैक्टर 2 और 5 होगा वो होगा टर्मिनेटिंग, और जिसका फैक्टर अदर देन 2 और 5 होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो याद रखिए ये जो टॉपिक है ये पहले था, मतलब 2000 जो कोविड आया था 2021 में, उससे पहले था, लेकिन उसके बाद ये डिलीट कर दिया, तो इट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। सिलेबस से ये खत्म हो चुका है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसे हम लोग एसीफ निकालते थे। ठीक है, तो ये अभी खत्म हो गया, मतलब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स ब्रेकिंग ए नंबर, नंबर को तोड़ना, ब्रेक करना, इनटू फैक्टर, उसके फैक्टर में ब्रेक करना, नंबर को उसके फैक्टर में ब्रेक करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 20 को हम फैक्टर में इसके ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के लिए एक चीज या देखिए 20 है, 20 को ब्रेक करना है उसके फैक्टर में, तो बीच में ऐसे लाइन दिए, 2 10 जा 20 हो गया, फिर 2 5 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, मतलब 20 का जो फैक्टर आया वो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, तब 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। उसी तरह से मान लीजिए 30 का हमको निकालना है, तो 30 का निकालेंगे ऐसे 2 इंटू 15, 2 15 जा 30 होता है, फिर 5 3 जा 15 होता है, फिर 3 1 जा 3 होता है। 30 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3, ये 30 का फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो समझ में, आई होप क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि 20 का फैक्टर ऐसे निकालेंगे, 30 का ऐसे निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है। हम जो पढ़ाएं आप उसे कॉपी में लिखते जाइए। तो प्राइम फैक्टर पढ़ तो लिए हम लोग, अब प्राइम फैक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको क्यों पढ़ते हैं? तो इसका काम होता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, इसका काम होता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। ठीक है, तो अगला टॉपिक स्टार्ट कीजिए, एचसीएफ एंड एलसीएम। HCF and LCM by prime factorization method। HCF और LCM निकालना जो ऊपर हम लोग पढ़े प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी मेथड से हम लोग को HCF और LCM निकालना है। जैसे कि देख लीजिए, इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 20 और 18। किसका HCF निकालना है हम लोग को, और LCM निकालना है 20 और 18 का। तो हम क्या करेंगे, देखिए समझिए, पहले 20 का फैक्टर निकालें। अभी फैक्टर निकालना सीखा है हम लोग आपको,
2 10 जा 20, 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, तो मतलब 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। 20 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5। उसी तरह से 18 का फैक्टर, तो 2 9 जा 18 आया, 3 3 जा 9 आया, 3 1 जा 3 आया। इसका फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका एसएफ देखेंगे तो एसएफ मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या है? सिर्फ 2 है, 2 दोनों में आ रहा है ना, तो 2 कॉमन है तो 2 हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम मतलब मैक्सिमम, सबसे ज्यादा बार 2, तो 2 देखो, 2 यहाँ 2 बार है और यहाँ एक ही बार है, तो सबसे ज्यादा वाला लेते हैं, मतलब 2 2 2 2 ले ली। ठीक है, उसके अलावा क्या है? 3 3 है, 3 3 लिए। उसके अलावा क्या है? 5 है, 5 लिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। इसका आंसर क्या है? 180। एलसीएम ऐसे निकालें हम लोग और एलसीएम ऐसे निकालें। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में याद रखिएगा, जो कॉमन है उसको लेते हैं, एलसीएम में जो मैक्सिमम है उसको लेते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा बार है। ज्यादा बार 2 यहाँ है तो यहाँ ले लिए, उसके अलावा जो है उसको ले लिए और मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है उसको ले आए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। द HCF, दूसरा क्वेश्चन देखिए, द HCF ऑफ 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 एंड 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इज। ठीक है, इसका इसे कैसे निकालेंगे? तो पहला नंबर जो है उसको लिख लिए हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये 5 है, इसको 5 कर दीजिए। इसको 5 कर लीजिएगा। 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, और दूसरा नंबर है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, तो इसका देखिए इसे कैसे निकालेंगे? तो पहले 2 लिखेंगे, 2 का पावर मिनिमम, मिनिमम मतलब सबसे कम। तो यहाँ देखिए 5 और 3 में सबसे कम क्या है? 3, तो यहाँ 2 का पावर 3 लेंगे इंटू 3 का पावर भी मिनिमम, 3 मिनिमम का 2 है या 3 है, तो 2 है तो 3 का पावर 2 लेंगे, और इंटू 5, 5 का पावर भी मिनिमम, तो मिनिमम क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 वाला लेंगे, मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। कौन सा ऑप्शन? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। कॉपी में लिखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, इसका फॉर्मूला एक ही होता है, याद रखिएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। HCF इंटू एलसीएम बराबर जो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है SF और एलसीएम। SF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब A इंटू B। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 2 नंबर है, A इंटू B। जैसे इसका एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है?
इफ एचसीएफ बराबर 15, अगर एचसीएफ कितना है 15 है एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 165 है, देन देयर एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 15, इससे 15, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दिया हुआ है 165, तो ए इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 165। अब फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एचसीएफ की जगह 15 इंटू एलसीएम की जगह ऐसे ही एलसीएम बराबर 165, तो एलसीएम बराबर 165 और 15 इधर से इधर आ जाएगा डिवाइड में, 15 से ही काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, तो मतलब एलसीएम कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कीजिए आप अपने से, इफ द एलसीएम द ए इंटू बी, मतलब एलसीएम दिया हुआ है ए और बी का कितना 121 और एचसीएफ दिया हुआ है कितना 11, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, क्या निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क रहेगा, इसी टाइप से बनेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। चलिए एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इस एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम लोग सीख गए कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है। अब इसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका एप्लीकेशन है, जैसे दो एप्लीकेशन होता है, कब हम एचसीएफ निकालते हैं कब हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए एचसीएफ कब निकालते हैं, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो या फिर लार्जेस्ट पीस की बात हो तो हम क्या निकालेंगे एचसीएफ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए एक आदमी के पास 10 टॉफ़ी है और एक और आदमी है, दूसरा आदमी उसके पास 15 टॉफ़ी है। अब दोनों टॉफ़ी को मिला के 5 स्टूडेंट में बांटना है आपको बराबर बराबर। तो इस स्थिति में इस कंडीशन में क्या निकालेंगे एचसीएफ, मतलब दोनों टॉफ़ी जो दोनों नंबर है उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है। दूसरा एप्लीकेशन अगर टुगेदर की बात है या फिर स्मॉल नंबर की बात है तो क्या निकालेंगे हम एलसीएम। टुगेदर मतलब मान लीजिए एक आदमी दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एक आदमी दौड़ना स्टार्ट किया, एक आदमी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, एक आदमी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और एक आदमी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया। तो बोल रहा है किस पॉइंट पे जो दोनों मिल जाएंगे टुगेदर का कंसेप्ट। तो जहाँ पर भी टुगेदर का कंसेप्ट आएगा वहाँ पर क्या निकालेंगे एलसीएम। आई होप क्लियर है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या लार्जेस्ट पीस का है तो वहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, और जहाँ पर टुगेदर या स्मॉलेस्ट नंबर का है तो वहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पॉइंट टू रिमेम्बर, मतलब याद करने के लिए कुछ चीज़ वो पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कल हम आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बताएंगे, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट कीजिए लास्ट पॉइंट टू रिमेम्बर। इसमें पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ऑल परफेक्ट, सारा परफेक्ट स्क्वायर, ऑल परफेक्ट स्क्वायर आर रेशनल नंबर। सारा जितना भी परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होता है एक रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए रूट फोर का मान होता है हम लोग जानते हैं 2, रूट 9 ये इसका मान होता है 3, रूट 25 इसका मान होता है 5, उसी तरह से रूट 36 इसका मान होता है 6। तो ये सब जो रूट 4 हो गया, रूट 9 हो गया, रूट 25 हो गया, रूट 36 हो गया, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो याद रखिए परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आया 3 रूट 25 और रूट 36 इसे क्या है, ये 4 ऑप्शन दे दिया
तो याद रखिएगा 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर का केस है, तो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो इट इज ए रेशनल नंबर। आप रेशनल नंबर पे टिक मारिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, ऑल इम्परफेक्ट स्क्वायर, सारा इम्परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल नंबर। जितना भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ ये समझ लीजिए आप। जैसे रूट थ्री का कोई मान नहीं होता। √7 इसका भी कोई मान नहीं होता। √15, √9 का तो होता है 3 3 जा 9। √15, √10 इस सब का कोई मान नहीं होता है। तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो याद रखा, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। अब मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन आया 5√7/√25, बोलेगा ये क्या है बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्या है बताइए, √7 इम्परफेक्ट। तो बोलिएगा आप √25 तो परफेक्ट है, तो ये रेशनल होना चाहिए। नहीं, दोनों, मतलब ऊपर नीचे दोनों होना चाहिए, या तो परफेक्ट या तो इम्परफेक्ट, दोनों होना चाहिए। तो √7 या तो ये तो इम्परफेक्ट हो गया, तो इरेशनल यहीं पर हो गया। इट इज ए इरेशनल नंबर, या एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आपको समझना है, ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारा नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, लेकिन सारा होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे 1 2 3 अभी पढ़े हैं हम लोग, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 2 3 सबसे स्टार्ट होता है। तो जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर के अंदर आता है। लेकिन सारा होल नंबर, मतलब 0 भी तो होल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। तो याद रखा, ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट ऑल होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसका एग्जांपल 0 एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। चौथा पॉइंट, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो ऊपर ही क्लियर करेगा था ये पॉइंट। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं कर रहा वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। और जो रिपीट करता है वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। पांचवा पॉइंट, पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पाई का ये एक्चुअल मान नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अप्रोक्स मान। ये अप्रोक्स में इतना है, ठीक है, इसलिए पाई इरेशनल होता है और 22/7 एक रेशनल होता है, ठीक है। छठा पॉइंट, देखिए एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर, अगर दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकाले जाएंगे तो हमेशा बराबर होगा किसके, इज देयर प्रोडक्ट, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहां देखिए, अगर दो प्राइम नंबर है मेरे पास 3 और 5, इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, 3 × 5, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 3 × 5 15, इसका एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। तो प्राइम नंबर का जब भी एलसीएम निकालेंगे तो उसका दोनों के प्रोडक्ट के बराबर एलसीएम आता है। तो एलसीएम जो होता है दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और एचसीएफ बताइए कितना होता है, तो एचसीएफ देखिए 3 1 और 3 से कटेगा और 5 1 और 5 से कटेगा, तो इसका कॉमन क्या है, केवल 1। तो याद रखिए प्राइम नंबर का एचसीएफ
हमेशा 1 आएगा और एलसीएम हमेशा उस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, वही ये पॉइंट था। एचसीएफ जो होगा वो प्राइम नंबर का वो हमेशा 1 होगा। चलिए, आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा जिस तरह से मैंने पढ़ाया। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जय हिंद।